भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बहनों भाइयों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुबह की राम राम। मुहूर्त याद है ना आपको? 1:50 से लेकर 8:58 तक यही आपका मुहूर्त है। इसी में ही राखी बंधवानी है, ठीक है ना? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। बड़े तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विशेष फल की बात करने जा रहा हूं। बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। जी, मैं धतूरे की बात करने जा रहा हूं, जो शिव को तो बहुत प्रिय है, लेकिन मनुष्य उसे ऐसे नहीं खा सकता। उसके खाने का विशेष नियम है। कनक क्या है? धतूरा ही तो है। धतूरा वह पौधा है जिसकी जड़ से लेकर तने तक औषधीय गुण भरे पड़े हैं। कभी तो बहुत ज्यादा घर के आसपास ये मिल जाता था, लेकिन आज ये इतना कम होता चला जा रहा है कि आसानी से मिलता नहीं, और शिवजी को अर्पित करने के लिए भी बहुत मुश्किल से धतूरा मिल पाता है। लेकिन पूजा में प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी फल, पुष्प आदि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए धतूरा भी औषधीय गुणों से भरपूर है। तो आज हम आप धतूरे की बात कर लेते हैं। धतूरे को अंग्रेजी में धौड़ेपुल स्ट्रामोनियम कहते हैं। आचार्य चरक ने इसे कनक कहा और सुश्रुत ने इसे उन्मत्त नाम से पुकारा। इसकी प्रकृति बड़ी गर्म है। धतूरे की निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन करने पर मुंह, गले और पेट में तेज जलन होती है, सूजन हो जाती है, यहाँ तक कि सांस का चलना भी रुक सकता है और इससे मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ये फल खाना निषेध है। किसके लिए निषेध है? क्यों निषेध है? फिर भी खिलाया जाता है। कैसे खिलाया जाता है? इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जो फल शिव को अर्पित किया जाता है वो कुछ साधारण तो होगा नहीं। उसके लाभ असीम होंगे। और क्या क्या लाभ हैं? यदि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो तो बस धतूरे के पत्तों को गर्म करिए, हल्का सा गुनगुना सा, और सूजन वाले स्थान पर बांध दीजिए, लाभ होगा। अब जैसे हम घूम रहे थे, कई बार ऐसा होता ही है, घूमते घूमते कहीं पहाड़ पे चढ़ना है, किसी चट्टान पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। अब जहाँ हम जाते हैं वहाँ हर जगह तो रास्ते हैं नहीं, तो कभी कभी चोट लग जाती है। ख़ास तौर से यहाँ चोट लग जाती है, यहाँ और घुटनों में और एड़ी पे। एड़ी मुड़ भी जाती है, सूजन आ गई, क्या करें? धतूरे का पत्ता दिखा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा कुछ रहता ही है गर्म करने की चीज़, तो उसे गर्म की, बांध लिया, बहुत जल्दी से ठीक, सूजन भी उतर गई और चल दिए। धतूरे के बीजों की राख को करीबन 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में देने पर ज्वर में भी लाभ मिलता है। लेकिन आपको नहीं देनी है, ये वैद्य जी देंगे। उन्हें मालूम है कैसे देनी है, कितनी मात्रा में और कितने समय में देनी है। मैं आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूं, बिना चिकित्सीय सलाह के धतूरे का सेवन नहीं करना है। ये संस्कृति इतनी महान है कि कुछ भी निरर्थक और अवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता, चाहे वो धतूरा ही क्यों ना हो। क्योंकि पूजा में धतूरे का प्रयोग हो रहा है, इसलिए धतूरे का कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है, जो यह फल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धतूरे के फलों का चूर्ण बनता है। आपको नहीं बनाना है, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं करना है। लगभग 2.5 ग्राम की मात्रा में इसे चूर्ण को बना लीजिए और आधा चम्मच गाय का घी और शहद, या घी या शहद गर्भ धारण करा देता है इसका चाटना। ये आपने नहीं करना है। कितनी मात्रा में और किस वक्त खाना है उसका कुछ नियम है, वो चिकित्सक बताएंगे चिकित्सीय सलाह से, क्योंकि ये दवा है। और धतूरे का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना है। इसकी मात्रा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा खा लिया और बौरा रहे, फिर आप घर वाले सारे परेशान, अब इधर कूदेंगे उधर सोएंगे। इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। एक और चीज़, पत्तों की एक बात बताता हूँ।
जिन लोगों को सांस की दिक्कत हो, अभी बीमारी नहीं बनी है लेकिन सांस भारी है, बहुत खांसी होती है, ऐसे लोगों को धतूरे के पत्तों का धुआं इनहेल करना चाहिए। बहुत सारी जगह पर धतूरे के पत्तों को सुखाकर हवन सामग्री में मिलाया जाता है। हवन सामग्री जो होती है वह भी कोई साधारण चीज़ नहीं होती है। मैं जानता हूँ आजकल तो पता नहीं क्या क्या मैंने देखा है, कई बार तो आम की लकड़ी की जगह यूकेलिप्टस की लकड़ी लगा देते हैं, अन्य ऐसी अनेक लकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, वह सामग्री बन जाती है। लेकिन जो सामग्री और समिधा होती है ये साधारण नहीं होती, ये औषधि है। इसलिए इसको भी उसमें डाला जाता है और जब हम मंत्र का जप करते हुए उस धुएं को इनहेल करते हैं, चुस्त दुरुस्त होने लगते, सांस हमारी अच्छी आने लगती है। अब धतूरा बच्चों के लिए कैसे मदद करता है ये बताता हूं। यदि छोटे बच्चे को सर्दी लग जाए तो धतूरे के पत्ता, जो नए से पत्ते होते हैं, उस पर तेल लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए और आग पर हल्के से गर्म कर लीजिए, गुनगुनी सेक वाला, और बच्चे के पेट पर बांध दीजिए और बच्चे की सर्दी दूर होने लगेगी। ये तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि जो अपने टफ क्लाइमेट में रहने वाले लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो बड़े नाजुक से लोग हो गए हैं आजकल ना, थोड़े टफ नहीं रह गए हैं, तो उनको ये सूट नहीं करेगा, रफ टफ लोगों को सूट करेगा। एक बार क्या हुआ, फोड़ा हो गया, मुंसी हुई थी पहले छोटी सी, अब उसका ध्यान नहीं दिया, वो खुरसते खुरसते वो बड़ा सा फोड़ा बन गई। ठीक, तब क्या किया, क्या करें, तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने, ये भी कोई बात है ले, उन्होंने एक धतूरे का पत्ता तोड़ा, बड़ा सा, इतना बड़ा पत्ता रहा होगा बस, उस पत्ते को तोड़ा और वहीं एक अंगीठी पर चाय बन रही थी, उस पर ऐसे 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 3-4 बार किया और बांध दिया। और बांधने के बाद हम पूरी तरह से चीख पड़े ज़ोर से, क्या हो गया। लेकिन रात में सही ऐसी गजब की चीज़ें हैं भाई। और जबकि डॉक्टर साहब कह रहे थे इसका चीरा लगाना पड़े, उसकी हालत ही ऐसी हो गई थी, वो चीरा लगाना पड़ेगा, और हम तो उसी से डर गए, हमने कहा चरवाएंगे नहीं। इत्तेफाक से महात्मा जी ने पत्ता रखा, थोड़ी देर हमने शोर शार मचाया और वो ठीक हो गया। कान का दर्द भी ठीक कर देता है धतूरे के पत्ते का रस, कान में डालते हैं, विशेष विधि से इसे बनाया जाता है, विधि मैं नहीं बता रहा, वह तो वैद्य जी बताएंगे, लेकिन धतूरे के पत्ते का रस कान का दर्द ठीक कर देता है। और सुनिए, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, ईश्वर ना करे कहीं आप ऐसी जगह पर हों कि किसी को वहाँ पर मिर्गी का दौरा पड़ जाए, लोग बहुत सारी चीज़ें कर, जूता सुंघाने लगते हैं, जो उससे कोई ठीक नहीं होता, तो आप क्या करें, ये देखिएगा धतूरे का कोई पौधा पेड़ आसपास है, और अगर है तो उसे उखाड़ लीजिएगा और उसकी जड़ तो मिट्टी झाड़ कर रोगी को सुंघा दीजिएगा, एकदम वह शांत हो जाएगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक सलाह दूंगा आपको, आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मिर्गी की समस्या हो, तो कहें कि धतूरे की ताज़ी जड़ अपने पास रखे। एक जड़ 5-6 दिनों तक काम दे सकती है, और कभी ऐसा लगे कि प्रॉब्लम कुछ हो रही है, हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो उस जड़ को ऐसे करके सूंघना शुरू कर दें, लोगों के पास से चीज़ें ठीक होंगी। हमने पूरे श्रावण मास में सावन की परंपरा का निर्वहन किया, तो अंतिम दिवस भी करेंगे, यानी एक शिव कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में कुबेर गुणनिधि नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे, वेद के ज्ञाता थे। उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था और संध्या, देव वंदन, पितृपूजन, अतिथि सेवा, सभी प्राणियों के प्रति दया, सेवा, मैत्री का भाव उनमें था। अतिथि सेवा यह धर्म के हिस्से में आता है, आपको मालूम है, इसलिए आपके यहाँ अतिथि कोई आए तो उसकी सेवा करना भी आपके धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में जुड़ेगा। तो ये ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, किंतु वह जुआ खेलने वाले मित्रों की कुसंगति में पड़कर धीरे धीरे अपनी पैतृक संपत्ति गंवा डाल रहे थे।
उनके पिता को जब ये पता चला तो वे अपने पिता के भय के वजह से घर छोड़कर वन में भाग गए। दिन भर इधर उधर भटकते हुए वह एक शिवालय में जा पहुंचे। उस दिन शिवरात्रि भी थी, इसलिए सभी गांव के लोग उस समय शिवालय में शिव जी की पूजा कर रहे थे। तरह तरह के पकवान थे उस पूजा में। उसे देखकर गुणनिधि जी की भौं भड़क गई और वहीं पास में छुपकर उनके रात में सोने की प्रतीक्षा में उनके संपूर्ण क्रियाकलापों को वह ध्यान से देखने लगे। और रात में जब वह सारे लोग सो गए तो वह चुपचाप मंदिर के अंदर पहुंचे। सारे पकवानों को उन्होंने बांधा, बोले कि भागता हूं। और जैसे ही वो भागे, एक सोए पुजारी से उनका पैर टकरा गया और पुजारी एकदम चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। ये ध्वनि सुनकर नगर रक्षक ने उनके ऊपर एक बाण छोड़ा, जिससे गुणनिधि जी के प्राण निकल गए। अब यमदूत जब उसे लेकर जाने लगे तो भगवान शंकर की आज्ञा से उनके गणों ने वहां पहुंचकर उन्हें यमदूतों से छीन लिया और कैलाशपुरी ले आए। ऐसा क्यों हुआ ये आप सोच के हैरान हो रहे होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अज्ञानतावश ही गुणनिधि से दिन भर व्रतोपवास हो गया। भोजन की चाह में भगवान का भोजन लेके भागना चाह रहा था ना, रात का जागरण हो गया। पूरी पूजा उन्होंने देखी और वे भगवान के मंदिर में भी पहुंचे। इससे भगवान प्रसन्न हो गए, उन्हें शिव पद प्रदान किया और उनकी तो काया कल्प हो गई। यही आगे जाकर प्रजापति पुलुत्स के पुत्र विश्रवा मुनि की पत्नी और भारद्वाज मुनि की कन्या एडविडा के गर्भ से उत्पन्न हुए। विश्वा के पुत्र होने से ये वैष्णव कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए और एडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण एडविड भी कहलाए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने तथा जन्मांतरीय शिव आराधना के अभ्यास योग के कारण वह बाल्यकाल से ही दिव्य तेज से संपन्न सदाचारी एवं देवताओं के प्रिय भक्त बने। तो प्रभु इतने कृपालु होते हैं कि अनजाने में भी यदि आपसे उनकी व्रत पूजन उपासना हो तो वह आपके अपराध भी क्षमा कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका घर सदैव उत्सवों से महकता रहे, जगमगाता रहे। मैं चलूं? सब लोग बहुत खुश रहना। राम राम, नमस्कार।